हेलो भाई और बहनों, फिर से लेके आ गए हैं एक और अनिरुद्धाचार्य बाबा का कॉमेडी वीडियो। कॉमेडी कॉन्सेप्ट एक्चुअली तो बोल सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो आपको बकवास कॉन्सेप्ट नाम के चैनल पर मिल जाएगा। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिना बकवास किए हुए। आगे देखते हैं वीडियो को, चलो। गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। हाँ जी मेरे अच्छा। पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही। तो आप एक बार वो गाना गा मोटी वाली दीजिए। मैया बोलते तो हैं। मोटी मैया कौन है? मैं क्यों आप मोटी? खुद को बोल ले रही कहते है वो भाई। बहुत मोटी हूँ मैं। तो आप पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं। फिर क्या मैं- खाती हो? गुरुजी मैं ज्यादा कैसे? चावल खाती हूँ, भात। भात। तो कितना? एक टट? 3-4 बार खाती हूँ, लेकिन सिर्फ चावल का, रोटी नहीं खाती। थोड़ा सलाद खाया करो, योग किया करो। योग नहीं करते गुरुजी। आपसे करो। बात करें तब भी सांस फूल रही है इतना। हैं? तो फिर समय के पहले ना बुढ़ी हो जाओगी आप। योग करने से निरोग रहता है। गुरुजी वो वाला सही बात गाना है। गा दीजिए ना, लाल वाली मैया को जगाओ। ये गड़बड़े बाबा। एक बार गा क्या दीजिए ना, लोग कि मेरे बोलते हैं पति भी दिन भर भाई। वही गाते हैं। तो वही वाला उनको याद तो है, अब याद है तो क्या सुना है? मुझे अच्छा लगता है। कथा में सुनाएंगे, लाल वाली मैया को जगाओ, ऐसी वाला। वाह क्या बात है। भाई लोग आजकल क्या क्या करवा रहे हैं गुरुजी से। अरे भाई गुरुजी हैं वो, भक्ति करो, भक्ति मार्ग का कोई क्वेश्चन पूछो। अच्छा अच्छा, चलो आगे मैं देखते हैं क्या चाहती क्या हूँ पूछते कि हैं। मेरी एक दुकान खुल जाए, जो कि मैंने 2 बार खोली लेकिन चल नहीं पाई। काय की दुकान? जी सोने चांदी की है। दो बार खोली। सोने का काम आता है? जी जी दुकान हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति हस्बैंड? हाथ में पति पति कोई पति। नया प्रजाति है क्या? हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? बाबा जी, नए नए लॉन्च हस्बैंड? हुए। जी कौन है आपके? हस्बैंड। आए हुए हैं। हाँ हस्बैंड बोलो, आप ही हैं हस्बैंड? हस्बैंड बताइए क्या हस्बैंड कह रहे थे तुम लोग यार? गुरुजी बस आपके दर्शन करना चाहते थे। ठीक है। आपके दर्शन करते थे टीवी में, आज आए हैं, साक्षात हो गए, मैं धन्य हो गया। जय 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 बोलो, जय जय। भाइयों, ये हस्बैंड वर्ड आपने पहले कभी सुना था क्या? सुना था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे देखते हैं, अपनी चलो। पत्नी को इतना मानते हैं तो भी अभी दूर रहती है और गुस्सा करती रहती है। आप- पहले तो वही प्रॉब्लम है। ना मानते थे उतना तो खूब मरती थी। अच्छा हमको सिखा रिया है। काहे नहीं पति की इज्जत करती हो? पहले खुद के अंदर कमियां देखनी चाहिए भाई, ना, यही हमेशा प्रॉब्लम दूसरों है। के अंदर कमियां थोड़ी ना होती है। क्या बात है। ये भी इज्जत देंगे तो सब, क्या घुमा के मतलब हम जवाब भी दिया देंगे भाई। ना। ये भी इज्जत नहीं करते ना सबके सामने। आप क्यों नहीं इज्जत करते पत्नी हम की? तो करते ही रहते हैं। ये पूछिए ना, हमेशा तो हम ही को मारती रहती है। क्या ताना मारती हैं? मारती मारती है। भी है और सुनती भी नहीं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप किसी गुरुजी और के ने- साथ रहते गुरुजी हो ने क्या? सुना नहीं, नहीं, कभी ताना नहीं। इसके गुरुजी। सिवा दूसरे पर कभी ताकते भी नहीं है। कभी नहीं ताके? नहीं, अरे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो आपके पति किसी और को ताकते ही नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं डाउट है इनको। इनको प्रेम करती? करते हैं गुरुजी। रुको जरा, सबर करो। बोलते भी है कि आपके सिवा हमारा और प्रॉब्लम है है? को, तो भी नहीं समझते रहते हैं। आई लव यू बोल दिया करो रोज 2, एक सवेरे एक शाम। बोलेंगे तो मजाक उड़ाती है। आई लव यू का मजाक उड़ा देती हूँ। नहीं ना, ऐसा हैं? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम 500 भी रिप्लाई दे देंगे ना लव यू करके, तो जवाब नहीं देती है। जनता माफ नहीं करेगी। पूरे दिन आई लव यू करेंगे तभी प्यार हुआ क्या? अरे आजकल के लोगों को दिखावे वाला प्यार ज्यादा नहीं पसंद तो है। हमको दिखाए वाला नहीं चाहिए ना, इनको बताना दिखाए पड़ता वाला है, ही जताना चाहिए। पड़ता है, तभी भरोसा होता है। क्या बात है। नहीं तो आप भी बोल दिया इनको करो आई ओरिजिनल लव यू। चाहिए। अब देखिए कहीं गए घूमने तो वहाँ पे जो चीज अंदर होना चाहिए वो बाहर तो नहीं दिखा सकते ना सबके सामने। सही है। तो आप इनको एक बार आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू। चलो
I love you. आप खुश? बुलवा के ही माने बाबा जी। आपका प्रेम कितना है ये जमाने को बताने की जरूरत नहीं है। पत्नी आपकी अच्छी है, आप भी अच्छे हो जाइए। शाबाश भाइयों, आप लोगों ने से कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को आई लव यू नहीं बोला है? बहुत दिनों से जिन्होंने नहीं बोला है जाके अभी बोलो। गुरुजी बोल रहे हैं, मैं नहीं। मेरे पास चलो। एक दैविक शक्ति है जो मन से मेरे बात करती है। उसकी कुछ इच्छाएं हैं कि दैविक वो शक्ति? भक्ति करके मैं आगे का मतलब बातें बता सकता हूँ आगे के बारे में। आराम से भाई। क्या करती है वो शक्ति? मन से मेरे बात करती है। क्या क्या बात हुई अभी तक? यही बातें हुई कि मुझे उनके मन से बात भविष्य का करती है। मतलब कि चिंता होती है। भविष्य का ज्ञान हो जाता है शक्ति से? हाँ, कुछ चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बताओ पाकिस्तान कब विलय करेगा भारत में? नहीं, वो मैं राइट गुरु क्वेश्चन जी बाबा जी। मतलब कि वो चीजें नहीं है जो मैं रहता तो यही पूछता, देखो अध्यात्म से हड़बड़ा जुड़ी गया। जो चीजें हैं। आपका क्या फायदा हुआ उस शक्ति से? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो बताओ फिर आपकी शक्ति से पूछ के कि आपकी शादी कब होगी? मतलब वो शक्ति वो चाहती है एक कि मैं क्वेश्चन एक है बाबा जी के भक्ति पास। करूं और लोगों की मदद करूं और लोगों का सहारा बनूं। अच्छा। पहले अपने फायदे की बात बताओ, आपका ब्याह कब तो होगा? वो शक्ति है, वो बहुत मतलब कि बहुत प्रचलित, बहुत बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति से पूछो कि आपका ब्याह कब होगा। मुझे मना सही किया है बात कि बोल मुझे रहे अभी हैं शादी बाबा मत जी। करो। तो वही तो हाँ। पूछ रहा हूँ, तारीख क्या बता रही है? बता रहे कि अभी शादी मत करो, आगे कर लेना। पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ, क्या शक्ति है पढ़ाई भाई। लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ। मूर्खता में ना उलझना, शक्तियाँ होती हैं, बात सही है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप मेहनत करके पैसा कमा के समाज की सेवा करें, ये भी तो एक शक्ति है। हाँ गुरुजी ठीक है, वो मैं यहाँ पे आश्रम में रहना चाहता हूँ। ये गड़बड़े बाबा। भक्ति करके कुछ भी लिख दूं तो वो चीज सत्य हो जाती है। तो आप लिख दो, सारे शत्रु दुश्मनी छोड़कर अपना भी कल्याण करें और भारत के हित में सोचें। सही बात है यार। हाँ, ऐसा गुरुजी। लिख देना। सही बात है भाइयों। ये बताओ कि अगर ऐसा पावर आप लोगों के पास मिल जाए तो आप लोग क्या यूज करेंगे? उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ये ठीक है? प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी महिला से हो गया? जी जी। सिस्टम पार देंगे। लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, आप करते हो प्यार तो आप बताओ ना, प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हो? जी। तो आप खो गए? किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी? है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें? जी जी। पता नहीं ये कैसा जादू है। माँ का जादू नहीं चल रहा है? माँ का भी चल रहा है, लड़की का ज्यादा चल रहा है ना। लड़की का पलड़ा भारी हो रहा है। जी जी। आजकल यही सिस्टम हो गया। अभी और सुनिए। वो लड़की कितने साल की है? सेम 20। 20। वो भी 16 साल से? जी। तो आप लोग एक कहाँ सेम। प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन? स्विगी पे या कहाँ? जोमेटो पे? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? लड़की को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। रुको जरा, सबर करो। मंदिर में लेकिन घर वाले चोरी बोलते चालू हो जा हैं रहा है 35 यार। साल के ऊपर करनी चाहिए। अरे घर वाले मेरे बुढ़ापे में करवाएंगे शादी? वही तो मैं तो सोच तुम्हारा बच्चा तो मैं पिता ना कहेगा, दादाजी 35 कहेगा। साल? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी क्या? जी 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 जी। हाँ। चिंता लगा रहता है। शाबाश। धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और अभी तो रुको, वाह वाह वाह। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से बाबा जी गायक भी कोई हैं। प्यार ना करे। समझा रहे हैं बाबा जी इशारों इशारों में।
ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा गुरुजी? सही है जी। आपसे कोई प्यार नहीं करता। आपका नेम फेम है तो प्यार है, नेम फेम नहीं है तो कोई प्यार नहीं है। प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में होने वाले पति को एक किला से फेंक दिया नीचे। वो एक लड़के के चक्कर में थी, तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं से। नहीं, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। और आजकल एक चीज और करनी चाहिए, शादी के बाद लड़की ने जो जो बाप के घर से लेके आई है दहेज, सबकी फोटो खींचो, लिस्ट बनाओ और सब लिखो कि ये सामान, कूलर, अलमारी, गाड़ी, घोड़ा फड़ा ये सब आया है। और जब तलाक मांगे तो वही वापस कर देना कि ये रहा। अच्छा, बात तो सही है। क्योंकि आजकल लड़की लाती 5 रुपया का है और तलाक के बाद लेती 50 रुपया का है। ये बड़ी अच्छी बात कही। सही बात है। फोन खोल रहे हैं बाबा जी। तो भाइयों, ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर लिए गुरुजी, 3-4 बार जहर खा चुके, एक्सीडेंट भी हो चुका है गुरुजी, फिर भी मरे नहीं क्या गुरुजी। दिक्कत है भाई इसको? जहर जो खाए थे वो कौन सा कंपनी का जहर था? वो तो उतना हमें पता नहीं है, बाकी तो फिर लोकल जहर खा लिया आप, चाइना मॉडल। सही बात है। क्यों मरना है ये बताओ। दिल्ली में एक लड़की आया था 1-2 साल पहले, उसने पूरा हमारा जिंदगी के कमाई लेके चला गया। और कितना पैसा लेके चली गई? 3,60,000। 3,60,000। तो कितनी बार मिले उस लड़की से? एक बार भी नहीं मिले गुरुजी। वो चूना लगा दिया। तो बिना मिले कैसे ले गई? ऐसे बातचीत करते थे, उसके आप कुछ नहीं किए उसके साथ गुरुजी। यही तो दुख है आपने क्या? दिया क्यों? उसे हम शादी करना चाहते थे गुरुजी, जब हम पत्नी उसे मान लिए थे तब दे रहे थे। जब उसको तो शादी के पहले पत्नी काहे मान लिए? आपकी गलती है। सही पकड़े हैं। सही बात है यार। दिल में बस गया तब क्या करे गुरुजी। अरे दिल में बसने की बातें ना करो। ये सब कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दिल में बस गई तो लो, दिल में बसाने का 3,60,000 खर्च हो गया। अब क्यों रो रहे हो? सही बात तो है। दिल में बसाने का ये खर्चा है। तब हम रो नहीं अभी रहे बसी है, अभी बसी है कि गई? गई, चली गई। गई तो ले गई हम 3,60,000। समझ रहे हैं गुरुजी क्या दिक्कत है इसको। आपका दिल अभी आपके पास है कि दिल भी लेके गई? नहीं, दिल माता रानी के वजह से हमें मिल गया। हमें अभी आपके पास है? हाँ है। अच्छा अच्छा। अब अपना दिल 3,60 में और किसे दोगे? अब किसी को नहीं देंगे। लो, बजट खत्म। हाँ, बजट खत्म हो गया। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। अच्छा अच्छा। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा। 360,000 से ज्यादा बोल तो दिया। फिर एक आई लव यू 1,000 भी का रखा है मान क्या लो भाई? भाई। एक 3,60,000 का 3,60,000 यू गया। आपको दे दिया होगा। अब रखो उसका आई लव यू अपने घर में। दे दिया, उस कहानी लड़की खत्म। ने बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए, पहले अपना 1,000 का आई लव यू दिया। तो आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड। सही पकड़े हैं। आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। उसका आई लव यू ब्रांडेड था। 1,000 का एक आई लव यू। खूब आई लव यू लिए आप। बड़ा मजा आया ना आई लव यू लेने में। और अभी तो खूब मजे रुको, ले रहे हैं बाबा जी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी और कोई सेट करोगे ऐसी छोरियां? अब किसी के जिंदगी में नहीं आना देंगे गुरुजी। हाँ। पहले बाबू बन चुके थे, बाकी अब बाबा बनने के सपना हम देख चुके हैं। बाबू से बाबा तक की कहानी है। इसलिए बाबा बनना चाहते हैं ना, कि बाबू बने तो 1 आया चाहे 2 आएगा। बाबा बनेंगे ना तो लाख आएगा गुरुजी मेरे जिंदगी में। जब जहर खाए थे ना गुरुजी तो 10-15 मिनट बाद हमें इतना उल्टी होने लगा अपरूपी कि हॉस्पिटल भी नहीं गए, अपरूपी ठीक भी हो गए। अच्छा है कि आपने मिलावटी वाला खाया था। कृपा है, कृपा। अब ना खाना। अब नहीं खाएंगे गुरुजी। नई कंपनी को पता चल जाएगा कि आप खाते हो तो वो जहर ओरिजिनल वाला देने लग जाएगी, और अब की बार खाए तो फिर फिनिश।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, ठीक है, मानना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। क्या बात है, ये बात। भाइयों, लड़कियों के चक्कर में ऐसा ना करें, लड़कियों के चक्कर में बर्बाद ना होए। गुरुजी का कहने का मतलब यही है। ये मेरा भतीजा है सर, दारू बहुत पीता है, मैं इससे बार बार कहता हूँ, इस वजह से आपके चरणों में लाया। भतीजा? आप चाचा हो जी, पर आपके बाल तो काले हैं और भतीजे के बाद सफेद हैं। ना पड़ेगा ध्यान से। ये तो ईश्वर की देन है। ये भतीजा है, ये कैसे हो गया? नहीं देन नहीं, ये बताओ, ये आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं मुझसे। अच्छा, आपसे छोटे हैं। हाँ। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भतीजा लग तो रहे हैं बहुत बड़े आपसे। छोटे हैं सर, कम से कम 5-7 साल छोटे तो होंगे। आपके तो बाल काले हैं। हाँ, काले तो आप पोत के आए हो डाई भाई? शायद है। अब ना बहुत दिन पहले लगाई, अब ना लगाई। कभी छूटी नहीं। हाँ। इनके बाल पूरे सफेद हो गए। इनके पूरे सफेद। तो उन्होंने कभी नहीं लगाई है। कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों कंप्लेन भी उन्हीं का है? कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों नहीं कर पाए? क्या किए रहे हो आप? वध? कृष्ण भगवान सुदामा का आप क्या वध? चाहते हैं कृष्ण भगवान सुदामा को मार डालें? सुदामा ने सुदामा मारा है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को भगवान ने बोल अमर कर दिया कि जाओ भटकते रहो। तो वो मृत्यु दंड से ज्यादा बड़ा दंड है। बड़ा दंड हो गया जी। सही बात है, सही बात। सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भगवान भी था या कृष्ण। नहीं हुआ था? यू आर ए गुड क्वेश्चन। भगवान कृष्ण के साथ हुआ था भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे। ब्रह्मा जी ने कराया था, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। रुको जरा, सबर करो। जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। धन्यवाद गुरुजी। क्या बात है सर, क्या बात है। इन्हीं के ऊपर बोल रहे थे। अरे भाइयों देखो, जो मानता है वो मानता है, जो मानता है उसके सामने भगवान का अनादर ना करे प्लीज। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलो, राधे राधे करो जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर गुस्सा करने लगती है। टेंशन लेने का नहीं। आप ही हो पत्नी? भाई आजकल की पत्नियों को। किसकी पत्नी हो? हैं? इनकी शांति से सुनने का। पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं बात मानबे नहीं करते हैं, हमको कोई तो क्या करे गुरुजी। जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानती, हिसाब बराबर है। सही पकड़े हैं गुरुजी। कोई बात होता है, एक बात लेकर दिन भर वही बोली जाती है, बोले जाने रहती है। दिन भर वही बात ना बोला करो, 1-2 बार बोल लिया करो बस। और अभी तो रुको। क्या मनवाना चाहती है आपसे? मनवाने की मन कहती है कि उसको कुछ मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, तो यही। और किसको? जैसे कोई है लोग मैंने घर परिवार में, बाहरी हित नाता में। रुको जरा, सबर करो। 12 घंटे का दिन है, तो लग रहा है ऐसा कि... कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी कर लो, दोनों ऐसा। ठीक है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे बंटवारा कर लो अपना, याद हम माने, याद तुम मानना, लड़ाई खत्म। 6 घंटे अच्छा है। बुलवा रहे हैं भाई। महाराज जी, आपको आप इंसान के रूप में है, पर आप इंसान नहीं है महाराज जी। अंतर्यामी है। आप इंसान के रूप में है, पर आप इंसान नहीं है महाराज जी। शक्तिमान है, बुद्धिमान है। आप भगवान है महाराज जी। भगवान के दास नहीं महाराज जी, आप भगवान है। अरे भगवान नहीं होता कोई व्यक्ति, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। जब हम भक्ति गाना गाने लगते हैं ना, तो अगल बगल के पड़ोसी सब बहुत जलता है। अच्छा, महाराज जी आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। अभी मेरे को जाना है, प्रसाद नहीं पाने दोगे महाराज मेरे जी, को? एक भजन केवल चलो सुनाओ। सुनना पड़ेगा। छाली जसबारू तु गोर राधा जी, तोहर साबा बसबा से भी जोर राधा जी। काबो गई चराबे, काबो माखन चोराबे, कोई नहीं खे उनकर जोर, ऊ भी जोर राधा जी। रुको जरा, सबर करो। अब माई के इनके दैदा,
जल्दी करा मैया जी, बोर करा मैया जी, बोर हो हम गया जाई भाई। अपने खाई और प्रभु के गुण गाई मैया जी। बोर हो गया भाई। लोग जो है क्या क्या सुनाते रहते हैं भाई। पढ़ाई की भी बहुत टेंशन होती है और मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह इंस्टाग्राम सब बनाते हैं तो उसकी टेंशन रहती है कि हम क्या करें। महिलाओं को, बच्चों की, परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है गाय। नहीं इंस्टाग्राम के लिए बाबा के पास पहुंच गए। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं। भाइयों और खास करके बहनों, बाबा जी से कोई बाबा जी लायक क्वेश्चन पूछो यार। ये क्या जो है इंस्टाग्राम फेसबुक जो है पूछो। गुटखा खाते हो? देखते हैं। कभी कभी। कौन सा गुटखा? विमल। तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरु, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। ना कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरुजी, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? समझदार हैं गुरुजी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार थे तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है गुरुजी, आज से छोड़ दूंगा। तो मतलब अभी तक बेवकूफ थे कि नहीं थे? जो गुटखा खाते हैं आप बताओ कि वो समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? एक नंबर बेवकूफ ही। पैसा दे के कैंसर ले रहे हैं जी। हाँ नहीं। तो गुटखा खाने वालों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ ही कर लेंगे। और आप अभी तक क्या थे? बेवकूफ ही थे। अब क्या हो गए? अभी सही हो गए, समझदार हो गए। समझदार। जो छोड़ देगा वो समझदार, जी, जो खाएगा वो अपने माथे पे लिखवा ले के बेवकूफ एक नंबर का। जी गुरुजी, बात तो सही है। अभी और सुनिए। कंपनी खुद कह रही है खाने से कैंसर होता है। इतनी लाइन नहीं पढ़ पाए तो फिर काय बात की समझदार? क्या समझ में आई? आज से नहीं खाना है। हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? वो तो खिलाएंगे एकदम। आज से छोड़ दिया गुरुजी। ठीक है। अच्छा। हमारे पति देव है बाबा जी, ये तो खिलाते हैं। 25 साल हमारी शादी को हो गई, लेकिन आज तक की एक भी कोई हमारा कहना नहीं मानते, हमेशा उल्टा ही करते हैं। ये बहुत गड़बड़ हो गया यार, लुच्चा हो गया। आप सीधा कहती हो तो उल्टा करते हैं, तो आप ही उल्टा कहा करो तो वो सीधा हो जाएगा। अरे वाह, गुड आइडिया। कैसे? जैसे आप पानी मांगती हो, जरा एक गिलास पानी लाओ, तो नहीं लाते, तो आप ऐसा बोला करो, पानी मत दो एक गिलास हमें, तो लाके दे दिया करेंगे। है ना? जैसे आप उल्टा कहा करो कि हमें हार मत दिलाओ, तो ये हार दिला दिया करेंगे। कब बोले आप इनको थोड़ा समझा दीजिए। बाहरियों का ये बात बहुत मानते हैं, मतलब घर के जो सदस्य नहीं है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पति देव क्यों उल्टे चलते हो? नहीं गुरुजी, उल्टे नहीं चलते हैं, चलते सीधे ही हैं, मगर कुछ करने चलते हैं सीधा, मगर वो उल्टा हो जाता है। अच्छा। थोड़ी सी भी बात अगर थोड़ी सी कहते हैं तो गुस्सा हमेशा सवार रहता है, नाक पर रहता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करती हैं। तो क्यों मैया, ये तुम्हारे पति है कि तुम्हारे छोकरा है? ये बात नहीं मानते, इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। वो 10 बार कहेंगे तो 11वीं बार मानेंगे। ये भूल जाते हैं। तो बादाम खिलाया करो, अंकुरित चने खिलाया करो। जो पत्नी की बात मानेगा वो पुरुष थोड़ा तरक्की कर लेता है जी। और जो दोस्तों की बात मानता है वो फिर सुअर की तरह नाली में पड़े मिलते हैं। आजकल तो देखो, चाय जिसको पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए, जिसको दारू पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए। इसलिए पत्नी की थोड़ी बात मान लो, थोड़ा पैसा बचाओ। के बीच में ये भटक भी गए थे, लेकिन आपकी कृपा से लाइन पे आ गए, इसीलिए हम उनको दर्शन कराने यहाँ लाए हैं। थोड़ा समझा दीजिए। ये वीक पॉइंट जो है पकड़ा। सूप नखाओं से बच के रहना जी। तो सूप नखा फंसा तो नहीं लिया आपको? जी नहीं गुरुजी, फंसा चुकी थी। पत्नी वही, इसके लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत मारपीट भी हुई सूप नखा से बचाने के लिए। अरे देवा, से ये कहिए सूप नखाओं की तरफ जरा ध्यान न दें। दो समझ रहे हो? जी गुरुजी। किसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? सूप नखाओं की तरफ। हाँ जी। तो यहाँ पे सूप नखाओं का मतलब ये था
कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना है शादी के बाद में, ठीक है, यही कहना चाह थोड़ा रहे हैं। पति चलो आगे देव देखते हैं। को समझा दीजिए, बहुत दारू शराब पीता है। कहाँ पति? टेंशन नहीं लेने का, समझा दीजिए आप ही गुरुजी। पति हैं? जी गुरुजी। किसके पति हो? इनके पति है। और किसी की तो नहीं हो? अपने पत्नी नहीं। सिंगल पति हो? जी। शराब पीते हो रोज? नहीं। आदमी नहीं भी पीता है फिर भी ये बोलती रहती है। ऐसा मत करो मेरी जान। जब नहीं पीते तो भी बोलती है, जी। तब आप पी लेते हो कि तू बोल ही रही है तो मैं पी लूं। इतना ना टॉर्चर करता रहता है गुरुजी कि मैं क्या करूं। कसम खाओ, आज प्रतिज्ञा करो, पत्नी कभी नहीं बोलेगी कि पी के आए हो। मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद मैं कभी शराब स्पर्श भी नहीं करूंगा। खाओ माँ कसम, खाओ। प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मगर हमसे हर आते समय ही आदमी घर घराहट बोलना स्टार्ट कर देता है। मन में आदमी को बहुत दुख लगता है गुरुजी। सही। रुको जरा, सबर करो। जब पति घर आता है थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू। आपका ही इंतजार था, कब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए। तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। ऐसे बोल दे पत्नियां तब तो। पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। इसलिए आदमी जल्दी मर जाता है। पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है। मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हंसोगे नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। बात तो सही है। आई लव यू बोला करो रोज। नहीं गुरुजी, खुद नहीं बोलोगी? खुद ही नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अरे बोलेंगे पहले आई लव यू, तुम तो बोलो। अभी मजा आएगा ना। बोलोगी? हाँ हम बोलेंगे। क्या बोलोगी? बोलो, अभी बोल के बताओ। प्रैक्टिस। आई लव यू। रोज आई लव यू बोलना और शिकायत ना किया करो पति से। थोड़ा अच्छे खुश रहा करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो, अब से जो हम कह रहे हैं वो करोगी कि नहीं? करोगे। पक्का खाओ माँ कसम के रोज एक आई लव यू बोलूंगी। खाओ माँ कसम। माँ कसम हम खाते हैं, उनका बोलूंगा आई लव यू। अब पति से बात कराओ। तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी हमने। मानना पड़ेगा भाई, फील्डिंग सेट। अब तुम अपनी सेट करो। ठीक है गुरुजी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आपका धर्म है कि आप एक अच्छे पति बनो, एक अच्छे पिता बनो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब चलो एक आई लव यू फिर बोलो। आई लव यू। आप भी बोलो आई लव यू। एक और शिकायत है हमारा कि हमारा बाप मतारी को बोल दीजिए इनको अरे गाली पहले नहीं बोलो। देने के लिए। बात कराओ। नहीं, जब नहीं आओ, नहीं माँ ऐसा नहीं कसम के करना नहीं चाहिए। देती गाली। दीवार में लगा के जब पीटने लगते पहले हैं, कसम तब खा के बोलो। कसम खाती हो गुरुजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, माफ कर दो, बातें हैं। चलो, लेकिन आप प्रेम से रहना। आई लव यू बोलो उनको, बोलो उनको आई लव यू। आई लव यू। चल झूठा। ब्यूटी में सही बोल दिया। तो भाइयों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा। मैंने जब अपना चैनल का एनालिटिक्स चेक किया वीडियो का, तो 80% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, मिश्रा भैया टेक्निकल।